प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वो अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ, देवयानी, मैं विदा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मैं जा चुका हूँ। कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी बोली, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमरत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ बोला, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक मन में टटोलो और देखो, संभवतः कोई छूट रहा हो, कहीं दबी पड़ी हो इच्छा। कच्छ बोला, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका था। मुझे अब वो रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमरत्व है। देवयानी, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि ये सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है। कच्छ बोला, इसका तनिक भी विचार मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। देवयानी बोली, सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है। इस मृत्युलोक में जहाँ तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कुराना कोई ठिठोली नहीं है। ये ही संसार है जहाँ अधूरी इच्छाएं चहुं ओर घिरी हुई हैं, जहाँ खोई हुई प्रसन्नता की स्मृति में बार बार कलेजे में हूक उठती है, जहाँ ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही कहो, इस दुनिया में कोई क्या हंसेगा? कच्छ बोला, देवयानी बताओ, जल्दी बता, मुझसे क्या अपराध हुआ? देवयानी बोली, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। ये वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां दे देकर थपकाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है। देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे ओठों पर हंसी खेल रही है, प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो कि किसी को किसी प्रकार मातृभूमि से कम मत आंको, क्योंकि यहाँ ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूँ। इसके प्रति मेरा स्नेह कम कभी न होगा। देवयानी बोली, वो देखो सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ बोला, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु आई और शहद की मक्खियों की भनभनाहट
और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं तो मुझे भी स्मरण रखना। देवयानी बोली, और तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, आह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वनमती मेरी गरीबी की साथी है। वो एक तल्लीन युवती की भांति होठों पर मुस्कान लिए अपने सीधे सीधे गीत गुनगुनाते हुए निस्वार्थ सेवा करती है। देवयानी, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित न हो। ये दूसरी बात है कि ये प्रयत्न व्यर्थ हुआ। कच्छ बोला, उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है। देवयानी बोली, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे। तुम उस समय उधर वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। कच्छ बोला, हाँ हाँ, उस समय तुम फूल चुन रही थी। तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी बोली, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूँ। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो जाते हैं। कच्छ, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार ना करें। देवयानी बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार ना कर सकी। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल नहीं सकते। कच्छ बोले, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख न होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। प्रतिदिन पाठ के पश्चात संध्या के अंधेरे और असाधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहरें बीती हों तो उनको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत का चुभता हुआ टुकड़ा तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसके वायु में लहराते हुए आंचल ने तुम्हारे ध्यान को पाठ से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपने अवकाश के समय में कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना, परंतु केवल यही, कुछ और नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद ना आना ही अच्छा है। कच्छ बोला, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। देवयानी बोली,
हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद हो चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। कच्छ बोले, नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा न कहो। देवयानी बोली, क्या कहा? नहीं? मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूँ, और इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। कच्छ बोला, किंतु देवयानी, तुम ही हो। क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य नहीं है? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो और ये प्रतिज्ञा करो, शक्ति, शिक्षा और ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं। कच्छ बोला, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमरत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में आ उपस्थित होऊंगा। देवयानी बोली, परंतु क्या तुम कह सकते हो? तुमने नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी पर निगाह नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी खोज नहीं की रही कि संध्या काल मेरी पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का नितांत तन जाता, तो मानो प्रेम अपने दुखित मौन पर छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या ये सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना बनाना चाहा था, और अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है? कच्छ बोला, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? ये मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी ये समय नहीं आया है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल जाएं, पूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें। जानता हूँ कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में ये रहस्य तुरंत ही पहुँचाना मेरा परम कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया था। इससे पहले मुझे
व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी नहीं था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर। सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूँ। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगुना कर लिया है। देवयानी बोली, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है। वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भभक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछौना और छिपी हुई लज्जा, जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहाँ आए, धूप से बचने के लिए मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूँ कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुम्हें विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से ये शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार सारी तारे रात में अंधियारी से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न हो, और ये केवल इसलिए कि तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया, प्रेम का मूल्य नहीं समझा। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।